नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति सजनवा में है। यहाँ पर जो है एक सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस पर लिखा हुआ है कि जो है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 27 के सत्याधीश। इस पोस्टर का लगाने का क्या उद्देश्य है, आइए जो इनसे हम बात करते हैं इस पर। हाँ सर, हिंदुस्तान पिलर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान पिलर का, जो कि आप गोरखपुर से चल करके सजनवा विधानसभा में आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से। पिछले जो है एक हफ्ता से जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इस पोस्टर का लगवाने का आप लोग का उद्देश्य क्या है? देखिए, सीधा है, साफ है, स्वच्छ है, स्पष्ट है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इससे हमारे समाज के छात्र नौजवान जागरूक होंगे और सही गलत की पहचान कर पाएंगे। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे पीढ़ी के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, सुदर्शन चक्रधारी हैं। जी, मेरा नाम सत्यम यादव है। मैं विधानसभा सैनवा का निवासी हूँ। गुलाम सभा बिलहर हमारा यही गांव है बगल में, सैनवा विधानसभा के। और ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है, भाजपा कटेंगे और बटेंगे कि पोस्ट योगी जी बोले थे, और हम लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। और यही हमारा संकल्प है। और पीडीए नारे के साथ हम लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं। 27 में सरकार बनाने के लिए पूरे समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े हो गए हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। इसी साथ 27 तक हम लोग पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं भाजपा का, और भाजपा को सफाया करके ही हम लोग। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय लखनऊ से लेकर गोरखपुर जो है जगह जगह जो है पोस्टर जो लगवाया जा रहा है। एक तरफ लगवाया जा रहा है कि जो है बटेंगे तो कटेंगे, और एक तरफ जो लगवाया जा रहा है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। आप लोगों का पोस्टर लगवाने का जो है उद्देश्य क्या है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2014 से लेके 2017, 2022 और 2024 के चुनाव से लगातार नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत जब 2024 में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में जीत ली, तो उसी को देखते हुए फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने नफरत बांटने का काम किया। पूरे देश में हिंदू मुसलमान की बात करने का काम किया, क्योंकि हिंदू मुसलमान में बांटेंगे तभी वो पीढ़ियों को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया ये जानते थे कि योगी आदित्यनाथ ये नफरत फैलाने का काम करेंगे। इसी के नाते समाजवादी पार्टी ने शिक्षा को महत्व देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे भी, बढ़ेंगे भी और जुड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप लोग का जो बनाया गया है पीडीए, क्या लग रहा है कि इस आने वाले विधानसभा 2027 में जो है क्या असर करेगा? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक डीएपी बट नहीं पाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जगहों पे देखा कि अभी तक डीएपी खाद कहीं लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन कहीं निस्तारण नहीं हो पाया है। वहीं अभी मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूँ। तमाम भर्तियां हुई हैं तो हमारे आरक्षण के साथ उन्होंने काट पीट किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम पीडीए समाज के लोगों को जहां खाद नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक अगर खेतीहर कोई है तो पीडीए समाज के लोग हैं, और पीडीए समाज के लोगों को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन को काटने का काम अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आप जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी हैं। अभी जो है 2 दिन में पहले जो है इलाहाबाद में जो है छात्रों पर लाठियां चलाई गई हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी योगी बनते हैं, लेकिन प्रतियोगी छात्रों को एक दिन के अंदर कोई भी परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, और बात करते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पीडीए से डर चुके हैं, और छात्रों वो जानते हैं 2014 से लेके 2024 के बीच में अगर सबसे अधिक उन्हें अगर किसी ने सबसे अधिक मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है तो छात्रों ने किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि छात्र अगर एकजुट हो गए,
छात्र नेता अगर एकजुट हो गए तो उनके सत्ता के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होके उनको सत्ता से खदेड़ने का काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ छात्र कर सकते हैं। और लगातार युवाओं ने अपने संघर्ष के बल पे लगातार उन्होंने संघर्ष किया है, और जब भी युवाओं के रोजगार पे सवाल आया तो उन्होंने सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस सत्ता को हटाने का काम किया है। उसी के तहत आज प्रयागराज में सभी छात्रों ने एकजुट हो गया है, और एकजुट होके 2027 में छात्रों ने ये मन बना लिया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का काम करेंगे। सेशन हो रहा था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 22 नवंबर को नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जयंती है। उसी को देखते हुए राष्ट्रीय अधिवेशन एबीवीपी का गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। उसका कारण यही है कि देश के सबसे बड़े नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी की जयंती के दिन समाजवादी छात्र सभा और समाजवादी छात्र नेता बहुत मजबूती के साथ गोरखपुर यूनिवर्सिटी में उनकी जयंती मनाते हैं। लेकिन वो जानते थे एबीवीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की समाजवादी छात्र सभा इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से माननीय नेताजी की जयंती मनाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि समाजवादी छात्र सभा इस बार उनके राष्ट्रीय अधिवेशन का विरोध करेगी, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भाजपा का कार्यालय नहीं बनने देंगे। उसके लिए अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आगे भी जेल गया था, अब भी जाऊँगा, और छात्रों और नौजवानों की हक की लड़ाई के लिए जहां भी जेल जाना होगा वहां जेल जाएंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन पर, इस पर आपका क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग अयोध्या के मिल्कीपुर सीट का चुनाव करा नहीं पा रहे हैं और देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कि वो चाहते हैं कि ये शगुफा छोड़ा जाए ताकि देश के लोग वन नेशन वन इलेक्शन पे ध्यान दें और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस शगुफे को समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे ने ख़त्म कर दिया है। पीडीए ने ये कह दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में हटने का काम करेगी। ये 9 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी बुरे तरीके से हारने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती तो मिल्कीपुर सीट की उपचुनाव क्यों नहीं कराया? आखिर किस बात का डर था? उसी बीच में अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यानी ये डर गई है सरकार। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अभी पीडीए पंचायत की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने दिशा निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी बूथों पे हारी है उस 100 बूथों को चिन्हित करके एक एक विधानसभा में वहाँ पीडीए पंचायत करने का काम करेगी। वहाँ गांव-गांव गली-गली में जाएगी, पंचायत करेगी, वहाँ के लोगों से संपर्क करेगी कि आखिर समाजवादी पार्टी में क्या कमी रह गई थी कि इस बूथ पे समाजवादी पार्टी को वोट कम मिला। उसी के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए पंचायत का निर्देश दिया है, क्योंकि हम लोग को भी ये जानना चाहिए कि आखिर इस गांव में समाजवादी पार्टी को इस बूथ पे समाजवादी पार्टी को वोट क्यों कम मिल रहा है। और उसी की तैयारी अभी से 2027 की तैयारी शुरू हो जाएगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया 2027 में मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे और नौजवानों के हक में आवाज़ उठाएंगे, रोजगार देंगे। सहजनवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विगत कई वर्षों से लगातार हम लोग सहजनवा से गोरखपुर आना जाना लगा रहता है और मेरा गांव सहजनवा से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे तमाम जानने वाले तमाम रिश्तेदार जो सहजनवा से के मार्केट से और गीडा फैक्ट्री के मार्केट से 4-5 किलोमीटर के रेंज में रहते हैं, जहां सबसे बड़ी अगर समस्या कोई है तो प्रदूषण की समस्या है। क्योंकि अगर रात में कोई छत पे सो जाएगा तो अगर सुबह उठेगा तो उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। उसका कारण क्या है कि इतना ज़्यादा राख आती है कि पूरा का पूरा पर्यावरण दूषित हो चुका है
और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, इतने पर्यावरण दूषित होने के बाद भी सहजनवा विधानसभा के एक भी गांव के लोगों को किसी भी फैक्ट्री में 50% से अधिक नौकरी में आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से सहजनवा विधानसभा के जितने भी लोग नौकरी में थे अभी जूट मिल को बंद किया जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग काम करते थे तो सहजनवा विधानसभा के लोग इस जूट मिल में काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है और उनसे जुड़े लोगों लाभ नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि जूट मिल को बंद किया। उसका मेन कारण यही था कि सबसे अधिक अगर कोई वहाँ कारीगर काम करते थे तो सहजनवा के लोग काम करते थे। लेकिन इतना प्रदूषण होने के बाद भी 50% से अधिक लोगों को, हमारी मांग है सरकार से कि 50% से अधिक लोगों को हर फैक्ट्री में नौकरी मिले, नहीं तो समाजवादी पार्टी एक उग्र आंदोलन करने का काम सहजनवा विधानसभा में करेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं ये बताना चाहता हूँ ये पोस्टर लगाने का उद्देश्य हम लोग का ये है, पीडीए एकता जिंदाबाद, ये भी नारा हम लोग का है। और इसके साथ साथ पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, हम लोग बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं उनको। और इसी तरह हम लोग पूरी तैयारी से पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। सभी छात्र नौजवान पूरे पीडीए के साथ जितने भी जात धर्म के लोग हैं सभी लोग इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। और 27 में सरकार कतई मन्नत तय हैं। पूरे पार्टी के लोग सब हर तरह से सरकार विरोध पार्टी को कमज़ोर करना चाहती है, लेकिन पूरे समाजवादी पार्टी के लोग लगे हैं और लगे रहेंगे इसी तरह। मैं विवेक यादव, सहजनवा। आप लोग का पोस्टर लगवाने का उद्देश्य क्या है? पोस्टर लगवाने का उद्देश्य यही है कि देखिए, ये नारा है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ाई से ही शुरुआत करते हैं। जब हम पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तभी हम फिर कहीं सक्रिय होकर जुड़ेंगे और तभी जीतेंगे। मौजूदा जो सरकार है वो कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम हितैषी तब मानते हैं कि जब हमको समय पर खाद मिले। और इस समय ये है कि खाद मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और देखा जाए तो खाद मिल भी नहीं रहा है। और खाद का जो बोरी है उस बोरी में खाद को कम कर दिया गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर खाद को कम किया गया है तो उसका रेट भी कम होना चाहिए, लेकिन रेट आपको वही मिलेगा, उससे बेसी ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक, हम सपोज दैट कहना चाहते हैं कि कोई सामान है वो 500 रुपये का है। अगर वो 500 रुपये का है तो 500 रुपये का अगर 50 किलो मिलता है तो फिर उसमें से 5 किलो कम कर दिया जाए, अब 500 का मिले, तो ये तो नहीं होना चाहिए। तब उसका रेट घटा के 450 कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी आधार पर यही है कि बोरी से कम कर दिया गया, लेकिन उस रेट को कम नहीं किया गया। आपके खेतों की बुआई हो गई? खेतों की बुवाई कहाँ से होगी आप बताइए? क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है, कहीं खाद ही नहीं मिल रही। पूरे प्रदेश में और पूरे सहजनवा क्षेत्र में कहीं खाद ही नहीं मिल रही है। खाद की इतनी समस्या है, जान लीजिए पूरे विधानसभा में और पूरा उत्तर प्रदेश में समस्या है खाद की। खाद कहीं मिल ही नहीं रही है, जान लीजिए आप। अगर आपको खाद नहीं मिलेगी तो खेतों की बुआई कैसे करेंगे? क्या करें भाई, किसान जैसे कहाँ बो पाएगा, मान लीजिए कहाँ से बोएंगे किसान? खाद रहती है, अच्छी पैदावार होती है, पैदावार हो के क्या करेगी सरकार? उचित मूल्य ही नहीं देती है। सरकार
किसानों के हित के लिए नहीं काम कर रही है। सरकार एकदम नाकाम हो गई है। किसान छात्र नौजवान सबके लिए सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। ना भर्ती आ रही है नौजवानों के लिए। सभी लोग बहुत ही परेशान हैं जान ली सरकार से। सरकार को यही है, सभी लोग मिल के, पीडीए के लोग मिल के सरकार को हटाने का काम 27 में करेंगे, तभी जाके पूरा प्रदेश सुखी चैन से रहेगा। और